नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, शुक्रवार का वार माता लक्ष्मी को समर्पित वार होता है और साथ ही साथ दोस्तों इस वार के दिन धन धान्य कमाना हो, धन का लाभ प्राप्त करना हो, धन का आपके जीवन के अंदर आगमन करवाना हो तो सबसे बड़ा वार शुक्रवार का दिन माना जाता है। शुक्रवार के दिन दोस्तों कोई भक्त उपाय करता है, विधि करता है, उसका कई गुना उसके जीवन के अंदर लाभ प्राप्त हो जाता है और साथ ही साथ उसके जीवन के अंदर समझ लीजिए उसकी किस्मत के अंदर चार चांद लग जाते हैं। गुरुवार का वार माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी नारायण को समर्पित वार माना जाता है। माँ वैभव लक्ष्मी का वार माना जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर धन का आगमन बना रहे, धन के मामलों के अंदर आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखें, तो शुक्रवार के दिन दोस्तों पहले दिन तुलसी जी पर चढ़ा दे या एक चीज समझ लीजिए आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है और गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाती है। इसी वजह से शुक्रवार का विशेष महत्व सारे वार के अंदर माना जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं उपाय की कि आपको कैसे और किस प्रकार उपाय करना है ताकि आपके घर के अंदर दिन दूनी और रात चौगुनी गति से वृद्धि देखने को मिले। दोस्तों सबसे पहले शुक्रवार के दिन आप सुबह जल्दी स्नान आदि करके उठें या संध्या के समय करना चाहता है तो आप संध्या के समय भी स्नान आदि कर लें। उसके बाद आप 7 गुलाब के पुष्प लें और साथ ही 7 तुलसी के पत्ते आपको तोड़ने हैं। इन पत्तों को और इस तुलसी के पत्तों को मिलाकर आपको एक माला बनानी है, वंदरबार बनानी है। और शुक्रवार की संध्या के समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको तुलसी के पत्तों और गुलाब के पत्तों की वंदरबार लगानी है। दोस्तों अगर आपको गुलाब के पत्ते, गुलाब के पुष्प नहीं मिलते हैं तो आप किसी प्रकार का कोई लाल पुष्प भी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लाल पुष्प और तुलसी माता लक्ष्मी को घर आगमन का और घर को बुलाने, घर के अंदर बुलाने का कार्य करते हैं। और अगर आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा लिया तो समझ लीजिए कि बुरी शक्तियां हो या किसी प्रकार की बुराई हो वह तो उसी समय जलकर समाप्त हो जाती है और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुणियां नहीं रखती है। इसी वजह से इसका विशेष महत्व माना जाता है। अब दोस्तों आपको एक विधि बताएंगे कि इस विधि से आपको जल तैयार करना है और तुलसी पर चढ़ा देना है शुक्रवार के दिन। समझ लीजिए कि आपकी सारी बुराइयां समाप्त हो जाएगी। दोस्तों आप क्या करें कि आपको कुछ गेहूं के 5 दाने लेने हैं और इसी तरह आपको 5 पुष्प के पत्ते लेने, ध्यान रहे पुष्प न लें, पुष्प के आपको पत्ते लेने हैं। और इसी तरह आपको 5 हरी इलायची लेनी है। दोस्तों ये 5 चीजें आपको ले लेनी है और साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे के अंदर आपको जल भर रहा है। अब क्या करें, शुक्रवार का दिन है, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिन है, आप उनके चरणों के आगे बैठ जाइए और आपको यह सामग्री उनके आगे तांबे के लोटे के अंदर भरकर आपको रख देनी चाहिए। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अगर आपको दोनों में से कोई एक मंत्र नहीं आता तो दोस्तों एक मंत्र है ओम श्रीम श्रिये मम कार्यम पूर्तिम, ओम श्रीम श्रिये मम कार्यम पूर्तिम नमामि नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना, ओम श्रीम श्रिये मम कार्यम पूर्तिम नमामि नमः। इस मंत्र का आप लगातार जाप करें और इस मंत्र का जाप करने के बाद आप क्या करें, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए तांबे के लोटे के अंदर आपने जो जल भरा है एक बार एक मंत्र बोले और आपको एक पुष्प उसके अंदर डालें, दूसरी बार मंत्र बोले तब आपको गेहूं का दाना आपको डालना है और तीसरी बार जब आप मंत्र बोले तब आपको वह सामग्री आपको धीरे धीरे इलायची होती है जो उसे आपको डाल देनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों इस 15 आपको ये आइटम है, तीनों आइटम 15 बार और 15 बार आपको मंत्र का जाप करते हुए सारी सामग्री उसे लोटे के अंदर डाल देनी चाहिए। उसके बाद आप माता लक्ष्मी से और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें अपने जीवन के अनुरूप और आप अपनी जो भी आपकी इच्छा पूर्ति है वह आपको मनोकामना मांगनी है। ऐसी मनोकामना मांगने के पश्चात आप क्या करें, माता तुलसी जी से प्रार्थना करें, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी मां नमामि नमः। इस मंत्र का आप जाप करते हुए आपको वह जल अपने घर के सारे सदस्यों के ऊपर से 7 बार घुमा लेना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, कुछ जल अपनी हथेली के अंदर लेना चाहिए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से निरंतर प्रार्थना करते हुए आप माता लक्ष्मी से यह बोले कि निश्चित तौर पर आप मेरे जीवन के अंदर आए, मेरे घर के अंदर आए और मेरे जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करें। ऐसा बोलने के बाद अपनी हथेली के अंदर लिया गया माता तुलसी का आशीर्वाद, भगवान विष्णु का आशीर्वाद और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सुबह जल आपको स्वयं ग्रहण करता है। उसके बाद आप क्या करें, सीधे तुलसी के पास जाएं।
तुलसी के पास जाकर तुलसी को एक घी का दीपक जलाएं और 7 तुलसी की परिक्रमा करें। वही मंत्र आपको वापस दोहराना है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नृत्य तुलसी मां नमामि नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। यह मंत्र जाप करने के तत्पश्चात आप तुलसी को वह जल अपने मस्तिष्क से ऊपर करके जल देने की विधि के माध्यम से आपको तुलसी को वह जल अर्पित कर देना चाहिए। दोस्तों मात्र तुलसी को यह ऐसा अभिमंत्रित जल चढ़ा देंगे, समझ लीजिए आपकी सारे दुख अपने आप ही उसी समय से समाप्त होने लगेंगे। माता तुलसी की कृपा से, माता तुलसी की वजह से आपका कोई भी शत्रु बाल बांका नहीं कर पाएगा। आपका वह कार्य निश्चित तौर पर पूरा होना ही है और वह कार्य पूरा होकर ही रहेगा। उसके बाद आप क्या करें दोस्तों, आप माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त कर लें और माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात तुलसी की 5 पत्तियां आपको तोड़ लेनी चाहिए और उन तुलसी की 5 पत्तियों को तोड़ने के तत्पश्चात आप क्या करें, उन तुलसी के पत्तों को आपको एक तुलसी के पत्तों की एक माला बना देनी चाहिए। जल अर्पित करने के बाद इस बात का जरूर ध्यान रखें, तुलसी के पत्तों की वह माला बना दें और माला बनाने के तत्पश्चात आप माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए बोले कि अपने जीवन के अंदर अन्न धन का भंडार भरे, शत्रु निवारण करें, सारे शत्रुओं का विनाश हो अर्थात कि वह आपके मित्र बन जाए। और इसी तरह ऐसी मनोकामना मांगने के तत्पश्चात आप क्या करें, माता तुलसी के और मां लक्ष्मी के चरणों के आगे नमस्तक हो जाएं और उन माला को आपको भगवान विष्णु को एक रात्रि के लिए, शुक्रवार की रात्रि के लिए आपको उन भगवान विष्णु जी को चढ़ा देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु जी को मात्र समझ लीजिए कि आपने तुलसी के पत्तों की माला चढ़ाई स्वर्ण आभूषण के बराबर मानी जाती है और लाख गुना फल देने वाली मानी जाती है। अब आप उनको माला को चढ़ा के माता तुलसी का चरण स्पर्श करें और उस माला की पत्तियों को दोस्तों आपको बहुत विशेष योगदान देगा। धन प्राप्ति हेतु, धन की पूर्ति हेतु आप क्या करें, उन 5 पत्तियों को आप ले लें। एक पत्ता आपको अपने घर की तिजोरी के अंदर रखना है, दूसरा पत्ता आपको अपने घर के खाने वाले आटे के अंदर डालना है, तीसरा पत्ता आपको स्वयं ग्रहण करना है, चौथा पत्ता आपको अपने पर्स में या अपने शयन कक्ष में बिस्तर के नीचे आपको रखना है और 5वां पत्ता दोस्तों आपको अपने जहां पर आपको लगे कि वास्तु दोष है या पर जहां पर आपकी रखने की इच्छा है वहां पर आप रख दे। दोस्तों तुलसी माता का इतना ज्यादा सकारात्मक प्रभाव शुक्रवार के दिन देखने को मिल जाता है कि गरीबी आपका रास्ता भूल जाती है। मां लक्ष्मी आपके घर के अंदर सदा निवास करती है और देखते ही देखते आपके घर के अंदर अपने आप ही बरकत देखने को मिल जाएगी और आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन माता तुलसी का सकारात्मक आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि कोई भी शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और आपको उन कार्यों के अंदर विजय की प्राप्ति होती ही होती है। इसी तरह दोस्तों शुक्रवार के दिन माता तुलसी के आगे शुद्ध घी का दीपक जलाना समझ लीजिए कि सारे दुखों की प्राप्ति करवाने के बराबर माना जाता है। सारे दुख अपने आप ही आपके समाप्त हो जाते हैं और विकट परिस्थिति के अंदर भी आपको सारे कार्य करने की मजबूती अपने आप ही मिल जाती है और देखते ही देखते कभी भी किसी प्रकार का कोई व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा और आपके जीवन के अंदर सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मां लक्ष्मी आपका धन धान्य के माध्यम से भंडार भर देती है। तो दोस्तों आपको और क्या चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी का जाप जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे ताकि ऐसी जानकारियां आपके साथ अन्य मित्रों को भी मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय मां लक्ष्मी मित्रों।